नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में एखनो करीब 4 लाख विद्यार्थी स्कूल बाहर रहल तथ्यांक सार्वजनिक कयल गेल छै। मधेशक राजधानी जनकपुर धाम में रवि दिन आयोजित विद्यालय बाहर रहल बाल बालिका सबके अवस्था अध्ययन संबंधी प्रतिवेदन प्रबुद्धीकरण कार्यक्रम में नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केंद्र के नीलकंठ ढकाल प्रस्तुत केने ताज़ा अध्ययन प्रतिवेदन में मधेश में 4 से 17 वर्ष उमेर समूह के 3,91,478 विद्यार्थी स्कूल बाहर रहल देखाल गेल छै। ई उमेर समूह के मधेशक कुल जनसंख्या 18,51,151 रहल छै। घोषणासँग नडराउनु, एक्सन प्लान बनाएर अगाडि बढ्नु। अर्को करिकुलम लोकल करिकुलमको कुरा उठाउनुमा नि काफल पाके भन्नुभयो होइन। लोकल करिकुलम बनाउनु पर्छ। लोकल लेभलले चाहिँ आफ्नो चाहिँ धर्म संस्कृति सम्प्रदाय आफ्नो माटो परिवेश के छ त्यसमा आधारित भएर बनाउनु पर्छ भने चाहिँ हिजोको दिनमा पनि थियो, नभएको होइन। अहिले चाहिँ लोकल गभर्नेन्स भइसके पछाडि अलिकति 8 कक्षासम्म चाहिँ कम्तीमा पनि 100 नम्बरको भए पनि लोकल करिकुलम बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ गरेको छ। संविधानले करिकुलम लगायतका कुराहरू चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड माथिबाट। यूनिसेफ के सहयोग में ग्लोबल एक्शन नेपाल आयोजना के कार्यक्रम में ढकाल प्रस्तुत के पिछला ताज़ा कहल गेल प्रतिवेदन में सबसे बेसी मधेश के जिला में से रोथड़ में सबसे बेसी 26.6% स्कूल बाहर रहल छै। तहिना सबसे कम सप्तरी में 14.5% रहल छै। सिराहा में 16.7, धनुषा में 16.5, महोत्तरी में 21.3, सर्लाही में 22.3, बारा में 19.4 आ पर्सा में 16.8% बाल बालिका विद्यालय जा नहीं सक रहा है। समग्र में मधेश में ई उमेर समूह के कुल जनसंख्या 19.5% बाल बालिका एखनो विद्यालय बाहर रहल, जाहिमे हरेक जिला आ समग्र में बालिका सब रहल कहल गेल छै। 4 वर्ष उमेर समूह के 41% बच्चा विद्यालय बाहर रहल समेत देखाल गेल छै। संबंधित क्षेत्र के वक्ता सब विद्यालय में विद्यार्थी आकर्षण करण से बेसी प्रतिवेदन सार्वजनिक के काज सब तीनों तक के सरकार क रहल आ अखन धरि अधिकार भेला पर समेत स्थानीय पाठ्यक्रम बनाव नहीं सकने कहैत कार्यान्वयन आ समाधान के पक्ष कमजोर रहल बतौने छल। शिक्षा प्रशासक पूर्णिमा गुरुङ आ ग्लोबल एक्शन नेपाल के कार्यक्रम निर्देशक श्रीकृष्ण बैजू प्रतिवेदन सार्वजनिक भक सल्लाह आ सुझाव संकलन भेला पश्चात कार्यान्वयन में ल जेबाक बतौने छलथि। बाद में कोनो उपराग आयत कहि कऽ साक्षर वड़ा आ पालिका घोषणा कर नहीं हेबाक जेहन गलत बात नहीं कर ओ सब कहने छलथि। एहि अवसर में आसमान नेपाल के कार्यकारी निर्देशक नवल यादव सहित विभिन्न पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सहभागी भेल छल। उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ 7 प्रदेश के आंतरिक मामला तथा कानून गृह मंत्री सब संग प्रहरी समायोजन के विषय में परामर्श कयलनि अछि। गृह मंत्री श्रेष्ठ रवि दिन 7 प्रदेश के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री संग प्रदेश समायोजन, प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक आ देशक शांति सुरक्षा के संबंध में परामर्श केने छलथि। संघ प्रदेश आ स्थानीय तह समन्वय तथा अंतर संबंध ऐन 2077 के दफा 22 बमोजिम गृह मंत्री के अध्यक्षता में बैसल गृह विषयगत समिति के ई बैठक प्रहरी समायोजन के यथाशीघ्र आगा बढ़ेबाक निर्णय केने छै। बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय प्रहरी समायोजन ऐन आ नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी के कार्य संचालन सुपरिवेक्षण आ समन्वय करबाक संबंधी ऐन के समसामयिक परिमार्जन कयल जेबाक आवश्यकता देखल गेला से एहि के समसामयिक रूप में परिमार्जन करबाक निर्णय भेल जानकारी देलनि। छलफल गर्यौं, सघन रूपमा छलफल भयो माननीय मन्त्रीज्यूहरूको बीचमा र त्यसरी छलफल भइसकेपछि केही निर्णयहरू भएका छन्। त्यसमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा छलफल गरेर कहाँ के छ अवस्था त्यसलाई समीक्षा गरेर त्यसलाई थप मजबुत बनाउनको लागि संघीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले थप सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा भएको छ, त्यो निर्णय भएको छ। अनि गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारहरूको बीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने यो। बागमती प्रदेश सरकारक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री गंगा नारायण श्रेष्ठ
बैठक माघ 17 गते प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में बैसबाक राष्ट्रीय समन्वय समिति के बैठक प्रहरी समायोजन के काज के आगा बढ़ेबाक जानकारी दिलनि। ओ ई समिति के बैठक बाद प्रहरी समायोजन समिति बनबाक आ ई समिति प्रहरी समायोजन के काज आरंभ करबाक जानकारी दिलनि। ओ प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन के आवश्यकता अनुसार संशोधन करैत प्रहरी समायोजन जल्दी आगा बढ़ेबाक निर्णय भेल सेहो जानकारी दिलनि। गरी 2080 को नेपाल प्रहरी ऐनको लागि विधेयक पनि अहिले मस्यौदा भइराखेको जानकारी पनि हामीलाई गराउनुभयो र सँगसँगै प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै प्रहरी समायोजन तुरुन्तै अगाडि बढाउने आजको बैठकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ। होइन, उहाँ त तत्परै हुनुहुन्छ, हिजो पनि तत्परै हुनुहुन्थ्यो, आज पनि तत्पर नै हुनुहुन्छ र उहाँले विशेष गरिकन अघि पनि मैले भने कि राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक 17 गते बोलाइएको छ र त्यो बैठकमा आज बसेको हाम्रो बैठकको निर्णय पनि त्यहाँनिर उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र त्योभन्दा पछाडि बैठक में प्रदेशक आंतरिक मंत्री सब प्रमुख जिला अधिकारी के प्रदेश सरकार माथत राख गृह मंत्री के सुझाव देने छल। प्रहरी के समायोजन केला बाद प्रमुख जिला अधिकारी परिचालन केला पर दोहरा कमांड हेबा कहत कमांड सिस्टम मिलाव सुझाव देल गेल बागमती प्रदेश के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री श्रेष्ठ बतौलन। ओ प्रदेश सरकार सब संविधान प्रदत्त कयने अधिकार सब खोज रहल स्पष्ट केलन। ओ प्रहरी समायोजन के लेल अपना सब बेर बेर संघीय सरकार के ध्यानाकर्षण करौने कहत ई विषय जल्दी निष्कर्ष में पहुंचाओल जेबाक बतौने छलैथ। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली क्यों सेहो एसिड प्रहार करबाक बात के रोक आवश्यक रहल बतौलनि अछि। एसिड आक्रमण से पीड़ित किशोरी आ महिला सबके पीड़ा आ जीवन कथा के समेट कर निर्माण होवला चलचित्र नहीं मेटावाला घाव के घोषणा कार्यक्रम के संबोधन करत ओ एना बतौलनि अछि। ओ एसिड परिभाषित रूप में मात्र प्राप्त कर सकबाक व्यवस्था कैल जबा में जोर देलनि। ओ एहि विषय में अपना प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के भेंट कर ध्यानाकर्षण करेबाक सेहो बतौलनि। ओ घटना होबा नहीं देबाक लेल सरकार से समय में आवश्यक कदम उठाओल जबाक सेहो बतौलनि। ताकि अरू कसैले पीडा हुने हिम्मत नगरोस्, यसका उद्देश्यहरू के हुन्। त्यसकारण यस सम्बन्धमा हामीले अलिक तदारुकताका साथ काम गरेका हौं र यस कार्यक्रम मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण त यो कार्यक्रम मार्फत आफै भएको छ। यस फिल्मको निर्माणको सन्दर्भमा निर्माण भइसकेपछि यसलाई जब हामी प्रसारण गर्छौं त्यस सन्दर्भ अहिलेका प्रधानमन्त्री मसँगै हुनुहुन्थ्यो। अध्यक्ष ओली एसिड आक्रमणकारी के मृत्युदंडे देल जेबा कहल पक्ष में अपना नहीं रहल बल्कि और कोनो सजाय देल जा सकबाक स्पष्ट केने छलैथ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में सत्तारूढ़ गठबंधन भीतर उलटफेर आनबाक एमाले के प्रयास के अपना सब असफल बना देने दावी केलनि अछि। सत्तारूढ़ दल भीतरे सहकार्य कऽ अपन पार्टी के कमजोर बनेबाक एमाले के प्रयास के अपना सब असफल बनौला बाद राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में सेहो एमाले असफल भेल हुनक कथन छल। रवि दिन काठमांडू में शुरू भेल पार्टी के केंद्रीय परिषद के दोसर बैठक के संबोधन करैत अध्यक्ष नेपाल सत्तारूढ़ दल सब एकजुट भऽ कऽ आगा बढ़ला पर सेहो कोशी प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के वोट क्रॉस भऽ कऽ एमाले एक सीट जीत हासिल कयने विषय अखन सत्तारूढ़ दल भीतर आ बाहर सेहो परामर्श के विषय बनल बतौलनि। ओ राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में सेहो एमाले अपन पार्टी के कमजोर बनेबाक प्रयास कयने आरोप समेत लगौलनि। यस अर्थमा पनि त्यो सहमति सफल हुन सकेन। यो सत्ता गठबन्धनका दलहरू एकजुट भएर एक ठाउँमा उभिसकेपछि नेकपा एमालेको उक्त प्रयत्न हामीलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न असफल भयो। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले राप्रपासँग गठबन्धन गर्न पुग्यो। यस परिणामले कोशी प्रदेशमा एक सीट जितेर यो निर्वाचन नेकपा एमाले 0 वटा जोगिन पुगेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणामले सत्ता गठबन्धनमा उलटफेर हुने अवस्था नरहे पनि भोट
अध्यक्ष नेपाल मुलुक के समृद्धि के दिशा में आगा बढ़ेबाक दिशा में अपन पार्टी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह कर सकबाक दावी समेत केने छलथि। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल सरकार देशक आर्थिक क्षेत्र के सुधार, भ्रष्टाचार नियंत्रण आ सुशासन के लेल और प्रभावकारी कार्य कयल जबाक बतौने अछि। रवि दिन काठमांडू में शुरू भेल पार्टी के केंद्रीय परिषद बैठक के उद्घाटन करैत अध्यक्ष नेपाल ई बात बतौलनि अछि। अध्यक्ष नेपाल देश में विद्यमान व्यवस्था विरोध प्रतिगामी तत्व सब विभिन्न गतिविधि सब संचालन कऽ रहल कहैत एहि के निस्तेज करबाक लेल सेहो सरकार आ सत्तारूढ़ गठबंधन में आबद्ध राजनीतिक दल सब संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के सुदृढ़ीकरण, संविधान के रक्षा, आवश्यकता अनुसार परिमार्जन, देशक अर्थतंत्र के सुदृढ़ बनाओल जबाक बतौलनि। ओ गठबंधन दल सब तैयार कने न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम के और नीक सँ कार्यान्वयन में लऽ जेनाइ आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। का विषयहरू संविधानको रक्षा र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन एवं विकास गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने, देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न, नीतिगत एवं संरचनागत सुधार गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण र आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने, गुणस्तरीय सेवा। अध्यक्ष नेपाल अपन पार्टी सरकार में सम्मिलन रहला सँ जनपक्षीय काज करबाक प्रयास कऽ रहल दावी समेत केने छलथि। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री धनराज गुरुङ अपना ऊपर नैतिकता के प्रश्न उठौने कहैत सांसद सब संग आक्रोश व्यक्त कयलनि अछि। रवि दिन कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति के बैठक में ओ किछ नेपाल ऐन संशोधन कर बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेबा लेल उपस्थित सांसद सबके अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनबैत ओ एहन टिप्पणी कयलनि अछि। बैठक में समिति के सांसद सब ई विधेयक अपराधी सबके प्रश्रय देबाक प्रावधान सहित सरकार आनने जिक्र कयने छल। एकर जवाब देबा क्रम में मंत्री गुरुङ बिना कारण अपन नैतिकता आ नियत ऊपर प्रश्न उठेबाक काज नहीं कर सेहो सांसद सबके चेतावनी देने छलथि। ओ बेर बेर परामर्श कऽ कऽ ई विधेयक संसद आ संसदीय समिति में अवला पर सेहो अपना ऊपर गलत नियत के साथ किया प्रस्तुत भेल कहि कऽ सांसद सबके प्रश्न ओ केने छलथि। अनि चिराको के भन्ने खुर्सुक्क चिरा छ, सारा किचन होलमा राखेर दिनदिनै पढ्नुहोस् भनेर सैद्धान्तिक छलफल गरेर यहाँ प्रत्येक दफामा छलफल गर्न आइपुग्यौ, तैपनि सुटुक्क छिराएछ, जस्किलोबाट छिराएछ, हुँदा अझ झ्यालबाट छिराएछ। पुरो गजब सेवा, यत्रो छलफलको यात्रा क्रममा हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। त्यसैले मैले सुरुमै भने माननीय सदस्यज्यूहरूको कार्यक्षमतामा म प्रश्न गर्न चाहन्न, तर यी भनाइहरूले जुन भनाइहरू आए माननीय सदस्यज्यूहरूबाट म सम्मान। मंत्री गुरुङ अपना सँ देश में सुशासन के स्थापना करैत नागरिक के संपन्न बनेबाक लक्ष्य लेल गेल आ एहि में अविचलित भऽ कऽ आगाँ बढ़बाक सेहो बतौने छलथि। एमाले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी लगायत प्रतिपक्षी दल सब भारत संग हाल ही में कयल गेल विद्युत खरीद समझौता तत्काल सार्वजनिक कर सरकार के दबाव देने छे। रवि दिन सिंहदरबार में बैसल संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति के बैठक में एमाले के सचेतक महेश बर्तौला, रासोपा के प्रमुख सचेतक संतोष परियार लगायत सांसद सब इस समझौता तत्काल संसदीय समिति में पेश कर सरकार संग मांग केने छलथि। एमाले के सचेतक बर्तौला इस समझौता तत्काल समिति में पेश कर देने निर्देशन सरकार अटेर केने कहत आपत्ति समेत जनौलनि। सम्झौताको कपीहरू हामीले पाउनु पर्थ्यो, त्यसकारण अहिलेसम्म नहुने कुरा संसदीय समितिलाई सरकारले यस प्रकारले अनदेखा गर्ने, हेप्ने, संसदीय समितिको निर्देशनलाई नमान्ने, यो कुरा किमार्थ स्वीकार हुन सक्दैन। त्यसकारण संसदको समितिले गरेको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्ने कुरा यो सरकारको जे रवैया छ यो खेदजनक छ। त्यसकारण गम्भीरताका साथ यदि आएको छ भने पहिलो उपलब्ध गराइयोस् मान्य सभापति हो, अन्यथा यो विषयमा गम्भीरताका साथ हामीले सोच्नुपर्छ। भएको निर्णय कार्य नगर्ने कुरा
सरकारले संसदीय समितिलाई अटेर गर्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। मैले गम्भीरताका साथ यो विषयमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। पहिला भएको अस्ति गरेको रासोपा के प्रमुख सचेतक परियार संसदीय समिति देने निर्देशन अवमूल्यन करबा काज नहीं कर सरकारक ध्यान आकर्षण करने छलथि। ओ ई समझौता के प्रति तत्काल उपलब्ध करेबाक लेल सरकार के फेर रूलिंग कर कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के सभापति के सुझाव देने छलथि। जुन किसिमका सन्धि सम्झौता भए त्यस उपर हामीले छलफल गर्यौं। यो हाम्रो कानुन समितिको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा हो। सभापतिको रुलिङ अनुसार सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आउनु पनि भयो, उहाँले आफ्नो विषयवस्तु राख्नुभयो र हामीले भनेका थियौँ कि भएका सन्धि सम्झौताहरू के भएका हुन् त्यो संसदलाई थाहा हुनुपर्छ, समितिलाई थाहा हुनुपर्छ, नेपाली जनतालाई थाहा हुनुपर्छ। संसद छैन, यसरी हामीले सरकारको राज्यको यति ठुलो तहबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा, प्रधानमन्त्रीले दिन्छु भनेको कुरा आजसम्म नआउँदाखेरि यो चाहिँ नि समितिको अवमूल्यन भएको छ। यसले एकातिर हामीसँग सदन छैन, घटनाहरू दिन प्रतिदिन घट्दैछन्, हामीले जनताकोसँग संवाद गर्न पाएका छैनौँ र समिति जसलाई हामी मिनी पार्लियामेन्ट भन्छौँ र अझ हामी विशेष गरी समितिमा काम हुन्छ भन्ने विश्वास राख्छौँ। यहाँ आएर गरेको प्रतिबद्धता पनि नहुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ दुःख लागेको छ भन्ने सभापतिज्यूलाई प्रमुख सचेतक परियार कानून समिति के क्षेत्राधिकार भीतर पड़वाला ई समझौता के प्रतिलिपि वही समिति में सरकार द्वारा तत्काल बुझाल जेबाक बतौने छलथि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाली कांग्रेस के नेता डाक्टर शशांक कोइराला नेपाल विकासक क्षेत्र में चीन संग सहकार्य कर चाहने बतौलने छे। रवि दिन काठमाडौँ में चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री सुन हाइयान सहित के टीम संग के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में ओ एना बतौलन। ओ चीन विकासक क्षेत्र में नमूना काज केने कहत नेपाली कांग्रेसियों चीन संग विकासक सहकार्य क आगा बढ़ा के लिए इच्छुक रहल बतौलन। ओ चीन के आर्थिक विकास प्रशंसा योग्य रहल बतौलन। To do its homework properly, identify and prioritize vital interests, and project clearly to seize emerging opportunities and address challenges. Without thorough preparation, prioritization, and clarity, everything, however tall and promising, remains a hollow slogan. Nepal-China relations are based on Panchashil, the 5 principles of peace coexistence. We welcome China's policy of deepening its relation. नेता कोइराला चीन संग जोड़ल गेल परियोजना आगा बढ़ावा सरकार प्राथमिकता में राख जनाय आवश्यक रहल बतौने छलथि। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल BRI अंतर्गत के परियोजना जल्दी से जल्दी कार्यान्वयन कर सरकार द्वारा कदम उठाल जबाक बतौलने छे। रवि दिन काठमाडौँ में आयोजित चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी या नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सब बीच के परामर्श के क्रम में ओ एना बतौलन। ओ BRI के संदर्भ में नेपाल कहने सहमति अनुसार परियोजना पहचान कैल जबाक बात में अपना सब पाछा पड़ल बतौलन। ओ परियोजना पहचान के विषय सरकार द्वारा प्राथमिकता में राखल जबाक सेहो बतौलन। ओ नेपाल आ चीन बीच के उच्च स्तर में भेल भ्रमण से द्विपक्षीय संबंध के मजबूत बनौने समेत बतौलन। ओ विकास के चरण में रहल नेपाल BRI से लाभ ल सकबाक बहुत संभावना रहल सेहो दावी कयलनि अछि। ओ BRI नेपाल आ चीन के सड़क, रेल, हवाई तथा संचार प्रविधि से जोड़बाक उद्देश्य राख आयल कहत बड़का पूर्वाधार विकास के जग बैसबैत नेपाल के लेल हिमालय वार पार बहुपक्षीय संपर्क संजाल के प्राथमिकता में राख आगा बढ़ल जबाक बतौलन। सन् 2019 में महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको ऐतिहासिक भ्रमणका बेला नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित बनाउने नेपालको प्रयासमा सहयोग गर्ने बताउनु भएको थियो। सञ्चार प्रविधिबाट जोड्ने उद्देश्य राखेको छ, जुन आजको प्रविधि र विकासको युगमा अति नै महत्त्वपूर्ण छ। ठुला पूर्वाधार विकासको जग हाल्दै गरेको नेपालका लागि यो हिमालय। महासचिव पोखरेल नेपाल आ चीन बीच के भूगोल के चुनौती नहीं भक अवसर के रूप में लक आगा बढ़ सब नाका के आवागमन आ व्यापार के लिए सहज बनाव सकला पर द्विपक्षीय संबंध के मजबूत बनावल जा सकबाक बतौलन। ओ चीनिया प्रतिबद्धता के कार्यक्रम सब जल्दी कार्यान्वयन भेल अपना देख चाहि रहल सेहो बतौने छलथि। उद्योग सब में रोजगारी सृजना आ सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन के लेल कार्यस्थल में आधारित रोजगार मूलक प्रशिक्षण के लेल त्रिपक्षीय समझौता भेल छै। रवि दिन सिंहदरबार में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में भेल कार्यक्रम में
लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्र, नेपाल उद्योग परिसंघ आ 6 उद्योग बीच त्रिपक्षीय समझौता भेल छै। समझौता पत्र में केंद्र कार्यकारी निर्देशक दीपक घिमरे, उद्योग परिसंघ के दिश महानिर्देशक दीपक जोशी आ उद्योग सब के दिश संबंधित प्रतिनिधि सब हस्ताक्षर केने अछि। समझौता में 6 उद्योग सब 1663 गोटे प्रशिक्षार्थी सब श्रमिक छनौट क क प्रशिक्षण प्रदान क क रोजगारी में आन लागल अछि। समझौता कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री रमेश रिजाल समझौता से स्वदेश में तालीम प्राप्त दक्ष जनशक्ति निर्माण हेबाक आ देश भित्रे सिपयुक्त रोजगारी के अवसर प्राप्त हेबाक विश्वास रहल बतौलनि। लक्ष्य हासिल गर्न सकेको थिएन। गत वर्ष लक्ष्यभन्दा अत्यन्त न्यून जनशक्तिलाई मात्र यस कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिएको थियो। विगतका कमी कमजोरीलाई मनन गर्दै यस आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्र सम्बन्ध विभिन्न निजी क्षेत्र समेतको राय परामर्श लिई कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। सोही अनुसार नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन कर सरकारक कार्यस्थल में आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम में परिसंघ समझौता करैत आयल बतौलनि। र परिसंघले यो समस्या समाधान गरी कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्नका लागि कार्यविधिमा सुझाव समेत पेश गर्यो र यो वर्ष 2080 को लागि पनि 9 वटा उद्योगले 2100 परीक्षार्थीको लागि परिसंघ मार्फत आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये 6 वटा उद्योगबाट 1665 जना परीक्षार्थीको लागि आज त्रिपक्षीय सम्झौता हुन गइरहेको छ भने अन्य उद्योगहरू इच्छुक भएता समझौता अनुसार प्रशिक्षार्थी कामदार के अधिकतम 5 महीना के पारिश्रमिक नेपाल सरकार के दिश से लघु घरेलू तथा साना उद्योग प्रवर्धन केंद्र बेहोरत आ एकर बाद उद्योग सब 18 महीना रोजगारी के सुनिश्चितता करल जेबाक कहल गेल छै। विज्ञ सब रोग के व्यवस्थापन करबाक लेल एकीकृत मार्गदर्शन बनाबऽ आवश्यक रहल बतौने छै। 71वां विश्व कुष्ठ रोग दिवस के अवसर में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वो सब सरकार विभिन्न रोग सबके एकीकृत रोड मैप बनाबऽ आवश्यक रहल बतौने छै। वो सब कुष्ठ रोग नियंत्रण के लिए सामुदायिक स्तर में नीक सँ निगरानी होवऽ नहीं सकल बतौने छै। वो सब सबके सझिया प्रयास आ सहयोग से मात्रे रोग सबके नियंत्रण भ सकबा समेत बतौलक अछि। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा विभाग के महानिर्देशक डॉक्टर संगीता कौशल मिश्र कुष्ठ रोग नियंत्रण के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक रहल बतौलनि। मन छ भने मैले आज यहाँबाट सञ्चारकर्मी साथीहरू र सामुदायिक सहभागिताको लागि र अन्य साथीहरू जुन एनजिओज आइएनजिओजको थ्रु कम्युनिटीमा काम गरिराख्नु भएको छ, हामीलाई कम्युनिटीमा केस डिटेक्सनमा हेल्प गरिदिनुहोस्। स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि काम गरिरहेछ, हामीले तालिम गरिरहेछौँ। हामीले विभिन्न ठाउँ मोस्ट अफ द केसेस जुन हाम्रो अहिले आइरहेछ यङ केसेस छन्, युवाहरूमा छ र बच्चाहरूमा छ। हाम्रो जस्तो देश जहाँ हामी रेमिटेन्समा भर पर्छौँ। सरुआ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप वास्तोला विभिन्न रोग सबके अलगे रोड मैप बनौलो पर आब एकीकृत रूप में रोड मैप बनाना आवश्यक रहल बतौने छलथि। ओ रेबीज रोग के लेल वन हेल्थ स्ट्रैटेजी सब तैयार कैल भेलो पर प्रभावकारी कारण होवऽ नहीं सकल बतौलनि। ओ कुकुर के टोकाई से होवला रेबीज के 0 बनावऽ 70% से बेसी स्टेट डॉग के वैक्सीनेशन करबाक कैंपेन शुरू करब आवश्यक रहल बतौलनि। ती कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सुरु भएका छैन। हामीले चुनौती छ, त्यो चुनौतीमा सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको चाहिँ हात चाहिन्छ भन्ने कुराहरू मैले भन्न चाहे। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालको जुन यसको ल्यान्डस्केप छ, यो ल्यान्डस्केप चाहिँ विश्व समुदायमा चाहिँ हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ ग्लोबल यो हाम्रो नेपालले धेरै कामहरू रिसर्चका कामहरू बरस कुष्ठ रोग संबंधी गलत अवधारणा के अंत्य करू, मर्यादित व्यवहार करू कहल नारा सहित कुष्ठ रोग दिवस मनाओल जा रहा है। अब व्यावसायिक विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रवि दिन राजीनामा देने भारत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किछ घंटा बाद फिर से मुख्यमंत्री में नियुक्त भेल छथि। ऐसा पहले राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन में मुख्यमंत्री रहल ओ
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के समर्थन में मुख्यमंत्री बनल छै। ओ शपथ सेहो लेने छै। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान सहित बहुत नेता सब उपस्थित रहल छल। रवि दिन राजीनामा देने ओ 6 घंटा बीतऽ से पहले फिर से मुख्यमंत्री में नियुक्त भेल छै। ओ बिहार के मुख्यमंत्री बनल ई नवम बेर छै। नीतीश कुमार सन 2022 के अगस्त में भाजपा से गठबंधन तोड़ कर राष्ट्रीय जनता दल संग मिलल छल। मुदा ई गठबंधन तोड़ैत नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड फिर बीजेपी संग मिलल छै। फिर बीजेपी गठबंधन में गेल नीतीश कुमार ई यू टर्न छल। राजनीति में करीब 5 दशक बिता चुकल नीतीश कुमार अपन सहूलियत के लेल दल आ गठबंधन बदलैत आबि रहल छै। पैलेस्टाइन के समर्थन करैत यमन में विरोध प्रदर्शन भेल छै। हुथी वरिष्ठ अधिकारी सब ऊपर अमेरिकी ब्रिटिश प्रतिबंध सब अस्वीकार करैत आ उत्तरी यमन में हवाई आक्रमण के निंदा करैत ओ सब विरोध प्रदर्शन केने छै। सहभागी सब पैलेस्टीनी यमनी झंडा फहरौने छल। हुथी नेता सब के तस्वीर सहित के प्ले कार्ड बोकने छल। अमेरिका आ इजरायल विरुद्ध नारा सेहो ओ सब लगौने छल। एक प्रदर्शनकारी हाथ में अल महाकड़ी गाजा में उत्पीड़ित जनता के साथ में ठाड़ हुआ ओकर सब के पीड़ा बाढ़ अपना सब आंदोलन में उतर पड़ल बतौने छै। ثابتون مع القضية الفلسطينية، ثابتون مع إخواننا في غزة، نشاطرهم أوجاعهم، نشاطرهم। हुथी सेना के प्रवक्ता याया साड़िया नौसेना अर्डेन के खाड़ी में रहल बेलायती तेल टैंकर मार्लिन लुआंडा में बहुत मिसाइल सब प्रहार केने बतौने छल। संयुक्त राज्य अमेरिका जनवरी 17 में हुथी समूह के विश्वव्यापी आतंकवादी के रूप में फिर से नामांकित कैने छल। अब खेल समाचार। प्रधानमंत्री कप राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत रवि दिन भेल खेल में मध्य प्रदेश लुम्बिनी के पराजित केने छै। काठमांडू के मूलपानी क्रिकेट मैदान में भेल खेल में मधेश 9 रन के रोमांचक जीत निकाला सफल भेल छै। टॉस हारि कऽ पहिने बैटिंग केने मधेश 41.3 ओवर में ऑल आउट होबऽ से पहिने 169 रन बनौने छल। जवाबी बैटिंग में लुम्बिनी प्रदेश 40.5 ओवर में ऑल आउट होबऽ से पहिने 160 रन मात्र बनाबऽ सकल। खराब मौसम के कारण निर्धारित समय से विलम्ब से शुरू भेला से खेल 42 ओवर में खेलाओल गेल छल। लुम्बिनी के लेल प्रज्वल थापा 62 रन बनौला पर टोली के जीत दियाबऽ नहीं सकल। प्रज्वल 79 बल के सामना कऽ 3 छक्का 4 चौका प्रहार केने छल। अभिषेक गौतम सेहो 26 रन बनौने छल। दिलशाद अली 22 आ ओपनर मुनाल गुरुङ 21 रन बनौने छल और बैट्समैन दोहरा अंक में रन बनाबऽ नहीं सकल। मध्य प्रदेश के बॉलर प्रदीप पासवान असगरे 3 विकेट लेने छल। ओ 9 ओवर में 30 रन खर्च केने छल। अभिषेक तिवारी 2 आ हरिशंकर शाह और रूपेश सिंह 1-1 विकेट लेने छल। ऐसा पहिने मध्य प्रदेश के लेल अर्निको यादव सर्वाधिक 38 रन बनौने छल। ओ 50 बॉल में 3 चौका सेहो प्रहार केने छल। अभिषेक तिवारी 26 रन बनौने छल। ओ 28 बॉल में 4 चौका सेहो प्रहार केने छल। पवन सराफ सेहो 26 रन बनौने छल। ओ 48 बॉल में 1 छक्का 3 चौका प्रहार केने छल। मयान यादव 22 रन बनौने छल। ओपनर अनिल शाह 16 रन बनबैत पेविलियन घुरल छल। प्रदीप पासवान सेहो टोली के खाता में 10 रन बनौने छल। लुम्बिनी प्रदेश के बॉलर वीर मगर असगरे 4 विकेट लेने छल। ओ 8.3 ओवर में 34 रन देने छल। अभिषेक गौतम सेहो 3 विकेट लेने छल। ओ 9 ओवर में 37 रन खर्च केने छल। कृष्ण कार्की, मोहम्मद हुसैन आ निर्मल गुरुङ सेहो 1-1 विकेट लेने छल। प्रतियोगिता में 9 खेल खेलने मध्य प्रदेश के ई 6ठम जीत रहल छै। 3 खेल में मध्य प्रदेश पराजित भेल छै। 7म खेल खेलने लुम्बिनी प्रदेश के ई 6ठम हार रहल छै। 1 खेल में लुम्बिनी प्रदेश विजय भेल छै। एम्हर जनकपुर में जारी प्रथम सभामुख क्रिकेट कप में सिराहा जीत हासिल केलक अछि। राम जानकी बहुउद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में रवि दिन 4 रन से परसा के पराजित करैत सिराहा विजय भेल छै। मध्य प्रदेश सभा के 6ठम वार्षिक उत्सव के अवसर में आयोजित
ई खेल के दोसर दिन सिरहा क्रिकेट टीम टॉस जीत कर पहिने बैटिंग केने छल। सिरहा के खिलाड़ी सब 38 ओवर 4 बॉल में 100 विकेट के क्षति में 142 रन के लक्ष्य पर्सा समक्ष प्रस्तुत केने छल। ओपनिंग बैटिंग केने शैलेंद्र शाह दीपेश दास 69 रन के साझेदारी केने छल। दास 56 बॉल में 41 आ शाह 51 बॉल में 37 रन के योगदान देने छल। तहिना सिरहा के कृष्ण शाह 38 बॉल में 22 आ ऋषभ कार्की 10 रन बनौने छल। पर्सा के लेल बॉलिंग केने अनुज चौहान 7 ओवर में 1 मेडन सहित मात्र 22 रन खर्च कर 5 विकेट लेने छल। पर्सा के अकूब अंसारी 3, सोनू शर्मा आ शमशाद मंसूरी एक एक विकेट लेने छल। जवाबी बैटिंग के लिए आयल पर्सा टीम 37 ओवर में 100 विकेट गुमाकर मात्र 137 रन बनाव सकल छल। पर्सा के हासिम अंसारी 30 बॉल में 22 रन, अकूब अंसारी 66 बॉल में 26 रन, अनुज चौहान 41 बॉल में 28 रन बनौने छल। सिरहा के लिए पृथ्वी यादव 8 ओवर में 1 मेडन सहित 20 रन खर्च कर 3 विकेट लेने छल। अफरुद्दीन रायन, आशुतोष पटेल आ तारपेश्वर मुखिया समान 2 विकेट लेने छल। ई खेल के मैन ऑफ द मैच सिरहा के दीपेश दास घोषित भेल छल। सोम दिन 12 आ रोथर बीच प्रतिस्पर्धा हैत। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।